अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम हमारी 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.3 उसको करेंगे सॉल्व। इसमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चेंज एवरी रेडिकल टू पावर फॉर्म। ठीक है, रेडिकल को पावर फॉर्म में चेंज करें एंड पावर टू रेडिकल फॉर्म। ये जो रेडिकल फॉर्म होती है वो होती है जज़र में। कोई रकम जज़र में दी हो वो उसकी रेडिकल फॉर्म होती है। अगर उसको हम ताकत की शक्ल में लिख दें, कुव्वतनुमाई शक्ल में लिख दें, तो फिर वो बन जाएगी पावर फॉर्म। हम इसके पार्ट्स करते हैं, फिर आपको इजीली इसकी समझ लग जाएगी। पहला पार्ट इसका दिया हुआ है तीसरा जज़र दिया हुआ है और रकम दी हुई है -64। ठीक है, हमने पहले इसको बनाना है किसमें है, पावर फॉर्म में। तो -64 लिख देंगे और तीसरा जज़र है तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास सादा दिया हो ऐसे 2 की जज़र, फिर हम इसको लिखते हैं 2 की 1/2। ठीक है, अब हमें दिया हुआ था बाहर तीसरा जज़र यहाँ पर। ठीक है, इस वजह से इस तीसरे जज़र को 1/3 कर दिया। ठीक है, ये इसकी पावर फॉर्म बन गई। अब हम दूसरा पार्ट कर लेते हैं इसी का। वो हमें दिया हुआ है 2 की पावर दी हुई है 3/5। अब हमारा मकसद है कि ये हो जाए रेडिकल फॉर्म में, क्योंकि ये पावर फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं 2 की पावर 3 और पावर कर लेते हैं 1/5, क्योंकि 3 1 3, फिर 3/5 बन जाएगा। ठीक है, अब 2 की 3 हो जाएगी 8 और 1/5 इसका क्या हो जाएगा, 5वां जज़र। ठीक है, ये हमारा पार्ट हो गया सॉल्व। अब हम इसी का नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है 7 और पावर उसकी दी हुई है 1/3। 7 के साथ है माइनस, ये भी पावर फॉर्म दी हुई है। हम इसको करेंगे क्या कि रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। रेडिकल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे इसको कि इसके ऊपर जज़र लगा देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 7 माइनस का और इसका तीसरा जज़र हो गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं चौथा पार्ट इसका। चौथा पार्ट हमें दिया हुआ है y की -2/3। ठीक हो गया, हमने फिर ये पावर फॉर्म में रेडिकल में बनाना है। क्या कर लिया इसको कि y की -2 कर ली और 1/3 लिख लिया बाहर। ठीक है, अब ये y की -2 तो हो गई वैसे ही, और जो 1/3 बाहर था उसको कर दिया तीसरा जज़र। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम इसी का कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमें पूछा गया है आंसर द फॉलोइंग, के आंसर दें विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ द दोज आर ट्रू एंड विच ऑफ दोज आर फॉल्स। ठीक है, हमें इसके दिए हुए हैं 4 पार्ट्स। हमने बताना है कि उनमें से कौन सा दुरुस्त है, कौन सा गलत है। ठीक है, ट्रू दुरुस्त होता है, फॉल्स गलत होता है। हमने ट्रू और फॉल्स बताना है।
पहला पार्ट इसका लिखते हैं। पहला पार्ट दिया हुआ है उसने 5 की 1/5 बराबर दिया हुआ है 5 की सिर्फ जज़र। अब इसको गौर से देखें, इधर 5 की 1/5 है, तो ये बनेगा क्या हमारे पास 5 का 5वां जज़र, लेकिन ये बराबर दिया हुआ है 5 की जज़र, सिर्फ 5 की जज़र। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, वजह इसकी क्या है कि इसके यहाँ पर 5 नहीं दिया हुआ। अगर यहाँ पर 5 होता फिर ये हमारा ट्रू हो जाना था। ठीक है, अब हम इसी का दूसरा पार्ट करते हैं सॉल्व। अब ये दिया हुआ है 2 की 2/3, 2 की 2/3 दिया हुआ है। ठीक है, और बराबर दिया हुआ है 4 का 3रा जज़र। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाता है, 2 की 2 पावर इसकी हो गई 1/3, और बराबर अगर इसको लिख लें 4 का 3रा जज़र वैसे ही। अब 2 की 2 हो जाएगी 4, और पावर 1/3 हो गई 3रा जज़र, तो ये बराबर किसके हो गया, 4 3रा जज़र। अब ये दोनों देखें बराबर आ गई साइडें, इस वजह से ये हो जाएगा ट्रू। ठीक हो गया। अब इसी का तीसरा पार्ट करते हैं सॉल्व। तीसरा पार्ट हमें दिया हुआ है 49 की जज़र बराबर दिया हुआ है 7 की जज़र। अब अगर हम 49 की जज़र निकालते हैं तो ये बन जाता है 7 की 2 और उसकी जज़र। इधर है 7 की जज़र, ये जज़र और मुरब्बा कट गया तो 7 बच जाना है। इधर है 7 की जज़र, इधर 7 है, इधर 7 की जज़र, दोनों बराबर नहीं हैं, इस वजह से ये हो गया फॉल्स। ठीक हो गया। अब हम इसी का चौथा पार्ट कर लेते हैं। चौथा पार्ट हमें दिया हुआ है x की 27 3रा जज़र बराबर दे दिया है x की 3 के। ठीक हो गया। हम इस साइड को सॉल्व करते हैं। x की 27 हो गई, 3रा जज़र हो गया बटा 3 बराबर दिया हुआ है x की 3। 3 1 3 3 9 27, ये बन जाएगा इधर x की 9, इधर दिया हुआ है x की 3, इधर 9 है, इधर 3, ये बराबर नहीं है, इस वजह से ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक हो गया। ये हमारे चारों पार्ट्स हो गए सॉल्व। अब हम इसी का करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारा मेन क्वेश्चन है, जिसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर जो 1 और 2 है उसमें से आता है हमारा MCQs। ठीक है, MCQs उनमें से बनता है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, एक लाजमी आता है 4 पार्ट्स में से। क्वेश्चन क्या है कि राइट द रेडिकल फॉर्म्स, जज़र में अलामतें दी हुई हैं, हमने उनको सॉल्व करके उनको आम बनाना है। ठीक है, जो सादा हो रही हो, कट हो रही हो, उसको कट करना है, बस इतना काम करना है हमने। इसमें पार्ट पहला दिया हुआ है, देखें, जो है हमारे पास -125, और इसका दिया हुआ है 3रा जज़र। ठीक है, अगर हम -125 को कर लें -5 की पावर 3, 5 5 125, 125 को 5 से तरफ दे देंगे तो माइनस का 125 बन जाएगा। ठीक है, 5 को 5 से किया 25, 25 को फिर 5 से किया 125, यानी कि 5 की 3 बनता है 125। अब ये 3रा जज़र जो है इसको अगर कर लें हम, इसकी पावर 1/3 हो सकता है ऐसे। ठीक है, और ये 3 और ये 3 कट जाएंगे। ठीक है, और बाकी हमारा बच जाएगा सिर्फ ही 5, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ लग रही तो 3 1 3/3 हो गई, ये 3 3 से कट गया तो सिर्फ 5 बच जाएगा। ठीक हो गया। अब इसी का दूसरा पार्ट करते हैं सॉल्व। दूसरा पार्ट हमें दिया हुआ है 32, और इसका दिया हुआ है चौथा जज़र।
अब अगर हम 32 को कर लें 16 ज़रब 2 और इसका चौथा जज़र कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, 16 को कर लिया 2 की पावर 4 ज़रब 2 लिख लिया वैसे ही, और इसका चौथा जज़र जो बाहर है वो भी लिख लिया वैसे ही। अब चौथा जज़र कर लेते हैं अलहदा अलहदा। 2 की 4 का चौथा जज़र अलहदा, और जो 2 है उसकी चौथी जज़र कर ली अलहदा। ये 2 की 4 हो गई, चौथे जज़र को कर लिया 1/4 और 2 का चौथा जज़र लिख दिया वैसे ही। ठीक है, अब ये 4 और 4 कट गए, 2 बच गया। नेक्स्ट बन गया 2 का चौथा जज़र, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तीसरा पार्ट इसका दिया हुआ है हमें 3/32 और इसकी दी हुई है 5वीं जज़र। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, पहले बटा जज़र जो है 5वां अलहदा अलहदा कर लेते हैं। 3 का 5वां जज़र अलहदा और 32 का 5वां जज़र कर लिया अलहदा। अब नेक्स्ट क्या किया, इसको 3 का 5वां जज़र सॉल्व नहीं होता, इसको लिख दिया वैसे ही, बटा लिखा। 32 होती है 2 की पावर 5 और 5वां जज़र जो है उसको कर लिया 1/5। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये 3 का 5वां जज़र तो आ गया वैसे ही, इसको वैसे ही लिख दिया बटा, ये 5 और 5 कट गई, 2 बच गया, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चौथा पार्ट इसका दिया हुआ है -8/27 दिया हुआ है इसका तीसरा जज़र। पहले हम इसका तीसरा जज़र अलहदा अलहदा करते हैं। ये जो माइनस है इसको आपने वैसे ही लिख लेना है, यहाँ पर 8 का तीसरा जज़र अलहदा हो गया बटा 27 का तीसरा जज़र कर दिया अलहदा। अब 8 होती है 2 की पावर 3, इसको कर लिया 2 की 3, तीसरा जज़र लिख दिया वैसे ही। 27 होती है 3 की 3 और तीसरा जज़र हो गया वैसे ही, साथ ये माइनस आ गई। अब तीसरे जज़र को पावर में लिख देते हैं, 2 की 3 और ये तीसरा जज़र हो गई 1/3। ये 3 की 3 है, तीसरे जज़र वाला हो गया 1/3, साथ ये माइनस आ गई और मसावी आ गया। अब ये 3 3 से कट जाएगा, ये भी 3 3 से कट जाएगा, बाकी बच जाएगा -2/3। तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब ये हमारी एक्सरसाइज जो है इसके तीनों क्वेश्चन हो गए सॉल्व। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 जो है उसको करेंगे सॉल्व। अल्लाह हाफ़िज़।